क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? ठीक है ना? आभा, करण को अपने कमरे में ले जाओ। जी, उठिए। माँ जी, ये करण को अचानक क्या हो गया? ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था? भूला हुआ कुछ याद आने से परेशानी तो होती ही है ना। हे प्रभु, सब ठीक ठाक रखना, इस बच्चे की रक्षा करना प्रभु। आप लेट जाइए। अरे मुझे नहीं। लेट जाइए। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक हो, फिक्र मत करो तुम। हम अभी डॉक्टर को बुला के अरे आते हैं। डॉक्टर की जरूरत नहीं है आभा, सब ठीक है, डोंट वरी। नहीं करण, बार बार आपकी तबीयत ऐसे बिगड़ जाती है। लगता है आपको वीकनेस हो गई है। हम अभी आपके लिए गर्म दूध लेकर आते हैं। मुझे दूध नहीं चाहिए आभा। क्यों? अच्छा कंबल ओढ़ दो, मैं सो जाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। और दरवाजा बंद कर दो। हाँ। और लाइट्स ऑफ कर दो, नींद आ जाएगी। और यहाँ आओ, यहाँ आओ। बस अब सब ठीक है। अरे भैया, ये फूलों का थाल कहाँ लेके जा रहे हो? ये हमें दीजिए, अब जाइए। ओफो, आपके पर्दे अभी तक नहीं लगे, जल्दी कीजिए, आरती का समय हो रहा है। पंडित जी, आपके पास तो सब ठीक है ना? एक काम कीजिए, मौली और कुमकुम नहीं मिल रहा है, वो हमें लाके दीजिए। बड़ी बहू, अरे मौली और कुमकुम कहाँ रखा है बेटा? जी ये सब ना आभा देखती है, आप उसी से पूछ लीजिए। आभा आई क्यों नहीं है अभी तक? अच्छा बेटा, तुम ये फूल सजाओ, मैं देखती हूँ उसे। श्याम। जी मैडम। क्या जी मैडम? इधर आओ। जी मैडम। रखो उधर। आज से नवरात्रि शुरू है। घर में नई बहू आई है, तो अगर आप ठीक समझें, आप चाहें तो आभा के ससुराल वालों को भोज पे बुला सकती हैं। जी।
खुश करिए तूने बेटा। मैं तो यहाँ आने से झिझक रही थी, लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं आती तो तुझसे कैसे मिलती। अपने भाई के घर जाने वाली थी मैं, पर उनकी माली हालत ठीक नहीं, ये सोचकर वहां नहीं गई। सोचा क्यों परेशान करूं उन्हें। फिर सिर्फ बहन का ही घर बचा था सर छुपाने के लिए। लेकिन सच कहती हूँ, अगर आज तेरी सास जिंदा होती ना तो बहुत खुश होती। वो भी ऐसे ही ख्याल रखती थी जीजा जी का, उनके कागज पत्रों का। मौसी जी, सच कहें तो आप जब से आई हैं ना, तब से हमें जो सासू माँ की कमी महसूस होती थी वो पूरी हो गई है। आप हमें एक चीज सिखाएंगी? आपने जो सब्जी बनाई थी वो अदरक के स्वाद वाली, वो सबको बहुत पसंद आई है, और करण को तो सबसे ज्यादा। सिखाएंगी ना? सिखाऊंगी ना, क्यों नहीं सिखाऊंगी। तेरी सास अगर जिंदा होती तो क्या वो नहीं सिखाते? नमस्ते। हमने आपको न्योता देने के लिए फोन किया। सानिया पहली बार रसोई बना रही है। आप सब लोग भोज के लिए आएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। क्यों नहीं, समधन का बुलावा आया है, हम जरूर आएंगे। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। कितना प्यार था मेरी बहन के मन में मेरे लिए। घर में कोई भी चीज आती थी तो सबसे पहले मुझे देने आती थी। कभी कभी तो अपने हिस्से की चीज भी मुझे दे देती थी। रिश्ते निभाना, बनाना कोई उससे सीखता। असल में बेटा, उसके लिए खुद से ज्यादा दूसरों की खुशी होती थी। बहुत त्याग की भावना थी उसके मन में। मौसी जी, कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही बचपन की याद आ गई। तुझे पता है, पिताजी हम दोनों के लिए एक तरह के कपड़े लेकर आते थे, बस रंग अलग अलग होते थे। मुझे चटक रंग पसंद थे तो मैं चटक रंग पे कब्जा कर लिया करती थी। प्रतिभा को हल्के रंग पसंद थे, या भगवान जाने मेरी खातिर वो हल्के रंग पसंद कर लिया करती थी। अब तो मुझे भी चटक रंग कहाँ बात है। मौसी जी, तो यहाँ भी है ना हल्के रंग की साड़ियाँ। देखिए वो, अरे इतनी सारी साड़ियाँ हैं मासी, आपको जो भी पसंद आए वो ले लीजिए। एक ये मिनट, ये साड़ियाँ इन्हें देकर तुम ठीक नहीं कर रही हो। जानती नहीं हो माँ की साड़ियाँ हैं। क्या है भाभी, आप मौसी जी के साथ ऐसे क्यों बात करती हैं? वो बड़ी हैं और माँ की सगी बहन है, और इनका इन सारी चीजों पर इतना ही हक है जितना हमारा है। और फिर हम ये सब दादी को पूछकर कर रहे हैं। भाभी आप ही सोचिए, अगर मौसी जी ये साड़ी पहनेंगी तो माँ की आत्मा को कितनी शांति मिलेगी। फाइन, अप टू यू। मौसी जी लीजिए ना, लीजिए ना मौसी जी, हमें अच्छा लगेगा। दादी माँ, आपके लिए एक खत आया है। हमारे लिए खत? जी। कहाँ से आया है? किसने लिखा है भाई?
एक पल के लिए तो हमें धोखा हुआ कि प्रतिभा चली आ रही है। क्यों ना हो माँ जी, आखिर मेरी सगी बहन थी वो। सच मासी, आप पर ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ यशोधरा, अभी आभा के मैके में ये साड़ी पहन कर जाना। हाँ बेटा आभा, वो तेरी माँ का फोन आया था। वो सानिया की पहली रसोई है ना, तो हम सबको न्योता दिया है उन्होंने। सच दादी? मासी जी आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं बेटा, मैं नहीं जा पाऊंगी। क्यों? वो क्या है ना, मैंने कल से व्रत रखे हैं माँ जी, मैं पर अन्न ग्रहण नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं जा पाऊंगी। अरे तो ऐसे ही चले चलना ना यशोधरा, सबसे मेल मिलाप हो जाएगा। हाँ। नहीं माँ जी, इस बार मुझे माफ कर दीजिए, फिर कभी मुलाकात हो जाएगी। मुझे बहुत सारे जाप करने, कहाँ वक्त मिल पाएगा। ठीक है मासी जी, हम माँ को यहीं बुला लेंगे। अरे हाँ आभा, देखो खाली हाथ तो नहीं जा सकते हैं ना बेटा, तैयारियां करते हैं। हाँ अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, यूं चींटी की रफ्तार से काम करोगे तो सारी पूरियां जल जाएगी। जी मामी जी। वैसे इसमें तुम्हारा भी कसूर नहीं है बेटा। बड़े घरों में माँ बाप अपनी बेटियों से काम करवाएं तभी उनको आएगा ना खाना बनाना। दीदी ने भोज पे तो बुलाया है सबको, पकवान भी बनवाए जा रहे हैं, मगर किसी ने भी खर्चे के बारे में नहीं सोचा। जेवर बेचो या जमीन, त्योहार तो ठाट से होने चाहिए। मामी जी मैं अभी आई। अरे ओहो, इतने में ही थक गई महारानी। ये घर तो सच में धर्मशाला बनता जा रहा है। खाने वाला कम होता नहीं, दो आके जम जाते हैं। मामी जी ये कुछ पैसे हैं, रख लीजिए, घर के खर्चे में काम आएंगे। मैं जानती हूँ महंगाई के जमाने में घर चलाना बहुत मुश्किल है ना। आज से इस घर का सारा खर्चा हम उठाएंगे। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? सच कहूं, इसकी बहुत जरूरत थी। अरे अब तुम जाओ, मैं हूं ना, मैं सब काम कर लूंगी, ठीक है? बस तुम बीच बीच में थोड़ी थोड़ी ऐसे ही मेरी मदद किया करना। प्रकाश बेटा सारी तैयारियां हो गई है ना? बस माँ यही रह गया है। अब भाभी वो सलाद और रायता तैयार है ना? हाँ हाँ चाची जी सब कुछ तैयार है, बस थोड़ी पूरियां तलनी बाकी है, वो मैं कर रही हूँ। ठीक है, हम देखते हैं ठाकुर साहब तैयार हो गए हैं क्या? हाँ। सानिया, तुम्हें ऐसी हालत में इतना भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है संस्कार? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। सानिया मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता तुम मुझसे कोई झूठी उम्मीद रखो। मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं। बेवकूफ था, नादान था, अपनी किस्मत बदलने चला था। भूल गया था जो भगवान ने लिखा है वो कभी कोई बदल नहीं सकता।
सानिया, मैंने जो कुछ भी किया वो सब तुम्हारी नजरों के सामने है। तुमने सब देखा, सब समझा। उसके बावजूद तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो? धोखा दिया मैंने तुम्हें, करण, आभा, पूरे परिवार को, यहाँ तक कि इस बच्चे को भी। मैं तुम सबका कसूरवार हूं और मैं और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। प्लीज मुझसे कोई उम्मीद मत लगा के रखो, प्लीज। अब मेरे पास और कोई रास्ता भी क्या है? तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो और इस बच्चे की जिंदगी, मेरा भविष्य। सानिया बेटा। जीत रहा बेटा। कैसी हो आभा? आप कैसे हैं? स्वागत, आप सभी का स्वागत। हमें बहुत खुशी हुई कि आप सब पधारे हैं। आइए आइए, तशरीफ रखिए। वो शैली जी नहीं आई? वो भाभी को कोई जरूरी काम था। माँ, पिताजी कहाँ गए? शायद कमरे में गए। हम देखते हैं। पिताजी, अब सुनो, वो सुनने के लिए क्या बाकी रह गया है संस्कार? अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। I'm sorry। हम शायद तुम्हें माफ कर भी दें, पर जो तुमने किया है ना संस्कार, वो हम जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे। एक बार फिर ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से अनाथ हो गया होता। अब मुझे सजा दो, मुझे जो सजा देनी तो मुझे सजा दो, मगर इतनी नफरत मत करो कि मैं जिंदगी भर इस नफरत के अंधेरे से बाहर न निकल पाऊं। हमारे मन में तुम्हारे लिए नफरत है या नहीं, अब इस बात का कोई मायने नहीं। हम सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहते हैं कि अगर तुम सच में पश्चाताप करना चाहते हो तो सानिया को वो हर खुशी, वो हर हक दो जो एक पत्नी का अधिकार होता है। करण,